अगर अपन ये देखें कि भाई ये व्यवस्थाएं बीच में अव्यवस्थित कैसे हुई या अपना अविश्वास कैसे बना इन चीज़ों पे, तो अविश्वास बढ़ने का आध्यात्मिक जो ज्ञान था उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे। प्रयास के साथ साथ भौगोलिक जो वस्तुएं हैं ना या भौगोलिक परिस्थिति है वो भी इफेक्ट डालती हैं। अब इफेक्ट कैसे हुआ, एक योगी है या ऋषि है या ज्ञानी आदमी है या आत्मज्ञानी पुरुष है, अब उसका अब उसको जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया और वो प्रचार कर रहा है समय के साथ। अब उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई लड़ाई झगड़े में वो खत्म हो गया या फिर किसी ने सचेतन अवस्था में उसको प्रचार करने से रोका। अब वो आदमी जैसे ही शरीर त्याग देता है तो वो ज्ञान उसका उसके साथ ही समाप्त हो जाता है, में आगे नहीं चल पाता है। अब अपने भारतीय भूभाग में क्या हुआ है कि महाभारत का युद्ध हुआ। अब महाभारत का युद्ध के समय अपनी जो आध्यात्मिक और साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी थी वो अव्वल दर्जे पे थी। हर किसी के पास ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, हर कोई करना आपको अस्त्र थे। तो इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हाई लेवल पे थे। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो हाई लेवल की हो गई लेकिन उनके जो स्वाभाविक जो मन था वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। अब कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो धीरे 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 उपयोग की जगह दुरुपयोग की वस्तुएं हो गई। दुरुपयोग की वस्तुएं हो गई तो कृष्ण जी ने क्या किया, इस चीज़ को समझने के लिए या इस चीज़ को दोबारा से करने के लिए और इसको सबको ख़त्म करना चाहा। अब वो युद्ध हुआ, युद्ध में कई करोड़ों आदमी ख़त्म हो गए। अब कुछ को तो ज़्यादा नॉलेज था और कुछ को कम था, वो सारा ज्ञान उस युद्ध के साथ ख़त्म हो गया। अब वो एक परिस्थिति आ गई जो एक लेवल से ज़्यादा इफेक्ट किया तो वो समस्याएं बढ़ गई। दोबारा उन्होंने इस योगी ज्ञान को वापस देने के लिए उन्होंने पंथ चलाए। शुरू से स्टार्ट हाँ, नए सिरे से शुरुआत करने के लिए उस समय बचे हुए जो अपने योगी थे, जो संत थे, ऋषि थे, उन्होंने जो पुरानी अपनी किताब लिखी हुई थी उनको उनके माध्यम से कुछ आदमियों को तैयार किया तो ये दोबारा एक रूप में आ गया। तो फिर क्या हुआ, समय के साथ जो वर्ण व्यवस्था थी उसको उन्होंने मेंटेन करना चाहा कि भाई वर्ण व्यवस्था से अपन चलेंगे। वर्ण व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रही। अब आत्मज्ञानी होना और किताबी ज्ञानी होना दोनों में फर्क है। आत्मज्ञानी आदमी किसी भी जीव को अपने से अलग नहीं समझता और किताबी जो ज्ञानी होते हैं उन्होंने क्या किया, सभी को फर्क करके देखने लगे, 4 वर्गों में बांट दिया। अब वो 4 वर्गों में बंटने की वजह से ऊंच नीच और भेदभाव का रूप हो गया। अब भेदभाव का रूप हो गया तो जिस आदमी के पास किताब थी उसने अपने मनगढ़ंत कहानियां और उसमें बदलाव करने लग गए। किसके लिए? अपनी सुरक्षा को और अपने भविष्य को देखते हुए, और उन्होंने उन किताबों में बदलाव कर दिए कुछ। अब 2000 साल बीत गए कुरुक्षेत्र के युद्ध को। बीतने के बाद वर्ण व्यवस्था इस चरम सीमा पे पहुंच गई कि वैश्यों को, शूद्रों को, क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को एक अलग ही रूप दे दिया कि ये इंसान है ही नहीं, ये अलग अलग वर्ग के ही जन्मदाता है। अब वो जब चरम सीमा पे पहुंची तो उस समय अपने कुछ जो ज्ञानी हुए, जिसमें महावीर हैं, बुद्ध हैं और भी ऐसे कई सन्यासी हुए, उनको आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया कि ये व्यवस्था संसार को चलाने के लिए आपकी बनाई गई थी, लेकिन अब इस व्यवस्था का आप दुरुपयोग करने लग गए। अब आपने इसको
अपने फायदे के लिए और नुकसान के लिए यूज करने लग गए हो। इस व्यवस्था को आप खत्म करो। तो बुद्ध ने भी, महावीर ने भी अपना पूरा जीवन इस वर्ण व्यवस्था को समझाने में और इसको खत्म करने में या नया रूप देने में बिता दी। अब उससे कुछ सुधार हुआ थोड़ा चला, फिर ये वर्ण व्यवस्था का थोड़ा सा अंकुश भी लगा इसके ऊपर, लेकिन कंप्लीट वो इस पे नहीं लगा पाई। अब जैसे बदलाव का समय आया, उसी समय अपने इस जम्बू द्वीप के ऊपर विदेशी शक्तियों के आक्रमण हुए। विदेशी शक्तियों के आक्रमण जैसे डच भी आए, हूण भी आए, जो आसपास के जो लोग थे वो अपने आने लग गए। भाई कोई भूख मिटाने के लिए और कोई लूटने के लिए और कोई कैसे यहाँ पे हिसाब से आ गए। अब अपने देश में सबसे बड़ी चीज क्या थी कि अपना हमेशा से ये रहा है कि सामने वाला भी अपने जैसा समझदार होगा और उसके पास भी कुछ ज्ञान होगा, तो दोनों साथ बैठेंगे तो अपना ज्ञान बढ़ेगा। और लुटेरों को ऐसा कोई विचार नहीं था। उनका विचार ये था कि अपन इनको जितना जल्दी ध्वस्त करेंगे, इनका सामान उतना ही उठा के ले जाएंगे। अब वो जैसे ही आक्रमण किए, व्यवस्थाएं बिगड़ी तो कुछ तो ग्रंथ खराब हो गए, ज्ञान देने वाले खराब हो गए। धीरे और वो अपनी सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए इस ज्ञान को उन्होंने साइड कर दिया। और धीरे बदलाव होते और ये ज्ञान लुप्ति के कगार पे पहुंच गया।